ऑल राइट भाई, WWE में अभी तक टोटल 7 एराज आए हैं, लेकिन एटीट्यूड एरा एक ऐसा एरा जहां रेसलिंग अपने पीक पर थी, एक ऐसा एरा जिसने WWE की पूरी तस्वीर बदल दी, एक ऐसा एरा जहां WWE ने बहुत पैसा छापा। तो ऐसा क्या था खास इस एरा में जो WWE फैंस को बहुत पसंद आया? लेकिन इससे पहले भाई ये जान लेते हैं कि इस एरा को एटीट्यूड एरा क्यों कहा गया और एटीट्यूड एरा कब से शुरू हुआ। इसकी शुरुआत हुई 1997 से, जब WWE यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट तब हुआ करता था WWF वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, और ये एरा 2002 तक रहा। इस एरा को एटीट्यूड एरा इसलिए कहा गया क्योंकि WWE हर एक सोच पर वो एक्साइटमेंट, एनर्जी, क्रिएटिविटी लाती थी जो आजकल के सोच पर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन भाई एक चीज और थी कि WWE उस समय व्यूअरशिप लाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। समझ रहे हो ना भाई, मतलब कि कुछ भी। चलो भाई ये तो हो गया एटीट्यूड एरा का इंट्रोडक्शन, लेकिन 4 ऐसे रीजन बताता हूं जो प्रूव करते हैं कि WWE के आज के प्रोडक्ट से WWE का एटीट्यूड एरा बेटर था। नंबर 1, मोर बेडेस्ट कैरेक्टर्स। एक मेजर रीजन की क्यों एटीट्यूड एरा बेस्ट था, क्योंकि कंपनी में द रॉक, केन, अंडरटेकर, शॉन माइकल्स, स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन, मैनकाइंड, ट्रिपल एच और बहुत से कमाल के टैलेंट्स थे। टैग टीम डिवीजन की बात करें तो द हार्डी बॉयज, डडली बॉयज, एड एंड क्रिश्चियन टैग टीम डिवीजन को लीड करते थे। और जब इतने सारे सुपरस्टार्स एक एरा में हो तो ऑफ कोर्स कोई भी स्टोरी लाइन बोर नहीं करेगी। और यही अगर हम आज द न्यू एरा की बात करें तो बहुत कम ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कंपनी को आगे लेकर चल रहे हैं। नंबर 2, ग्रेट स्टोरी लाइन्स। एटीट्यूड एरा भरा हुआ था बहुत अलग अलग स्टोरी लाइन्स एंड फ्यूड्स के साथ, क्योंकि यार तब WWE का WCW के साथ कंपटीशन चल रहा था, तो WWE को एवरी वीक न्यू एंड एक्साइटिंग आइडियाज लाने पड़ते थे WCW से आगे निकलने के लिए। तो ये चीज WWE को मजबूर करती थी कुछ नया करने के लिए। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस एरा वाज स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस द रॉक के बीच की स्टोरी लाइन, जहां हमें लिटरली कुछ भी देखने को मिल सकता था। कभी स्टीव ऑस्टिन द रॉक के टाइटल को नदी में फेंक देते, कभी द रॉक स्टोन कोल्ड को नदी में फेंक देते। द अंडरटेकर वर्सेस केन के बीच एपिक फ्यूड। एंड इस एरा में थोड़ा सा मसाला और ऐड करते थे विंस मैकमैन, क्योंकि पहले विंस मैकमैन भी स्टोरी लाइंस में इन्वॉल्व हुआ करते थे एज ईगोटिस्टिकल इविल बॉस। नंबर 3, सम ऑफ द बेस्ट प्रोमो कटर्स वर देयर। एटीट्यूड एरा में विदाउट एनी डाउट भाई कुछ कमाल के सुपरस्टार्स थे जो माइक पर ग्रेट थे, लाइक द रॉक, स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन एंड मिस्टर मैकमैन। ये 3-4 लोग ऐसे थे जो क्राउड से काफी तगड़ा रिएक्शन जनरेट कराते थे। नाउडेज उस तरह का रिएक्शन देखना ऑडियंस से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हालांकि करंट सुपरस्टार्स इंटायरली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। WWE शोज एंड क्रिएटिव टीम के पास आज के टाइम पर वो फ्रीडम नहीं है जो पहले हुआ करती थी, बिकॉज इट वॉज नॉट PG-13। इन 80s WWE की टेलीविजन रेटिंग रिलेटिवली खराब थी जब ये फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनमेंट हुआ करता था। एटीट्यूड एरा में टेलीविजन रेटिंग बढ़ी लेकिन फिर से गिर गई था PG एरा में, जिसका सीधा सा रीजन था कि भाई WWE अब चीजों को उतना खुलकर नहीं दिखा पा रहा था जितना पहले दिखा देता था। तभी तो यार WWE के जो बेस्ट ब्लडीस्ट मैचेस हैं वो द PG एरा से पहले वाले एरास के हैं। वेल भाई लोगों, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो एटीट्यूड एरा से बेटर है आज के एरा में, लाइक बेटर प्रोडक्शन क्वालिटी। WWE फैंस भले ही WWE सोच के बारे में कंप्लेन करें, लेकिन वो कभी भी नेगेटिव नहीं बोल सकते प्रोडक्शन क्वालिटी के बारे में। वुमेन्स रेवोल्यूशन आया है WWE में जो एक टाइम पर कोई नहीं सोच सकता था कि फीमेल रेसलर्स रेसलमेनिया में हेडलाइन करेंगी। वेल भाइयों, ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।